नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट और परीक्षा में 100% आने की संभावना रखने वाले 101 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, कैच द रेन अभियान किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। दोस्तों कैच द रेन अभियान जो है ये लॉन्च किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। और देखो दोस्तों, कैच द रेन अभियान को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, तो क्या होता है, बारिश का पानी आमतौर पर बह जाता है, ठीक है, तो इसी बारिश के पानी का संरक्षण करना कैच द रेन अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। अब दोस्तों ये जो अभियान है ये केंद्रीय जल मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं ये वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों, तो किस राज्य की सरकार ने एक थाली एक तरकारी योजना को शुरू किया है। दोस्तों एक थाली एक तरकारी योजना जो है ये उत्तर प्रदेश ने शुरू की है, ठीक है, और इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के लोगों को कम रेट में ही हरी सब्जी एवं पौष्टिक सब्जियां उपलब्ध कराई जाएंगी। अब ये जो एक थाली एक तरकारी योजना है उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल जो हैं ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का नया यूटी पक्षी किसे घोषित किया गया है। दोस्तों जम्मू कश्मीर का जो नया यूटी पक्षी है यानी कि नया केंद्र शासित पक्षी जो है ये कलश फीसेंट को घोषित किया गया है। और देखो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, जब भी कोई राज्य इस प्रकार के बदलाव करता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिनेश के पटनायक किस देश में नए भारतीय राजदूत बने हैं। दोस्तों दिनेश के पटनायक जो हैं ये स्पेन देश में नए भारतीय राजदूत बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 जो है ये किस देश में आयोजित की गई। तो दोस्तों विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 जो है ये मिस्र देश के कायरे में आयोजित की गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में पशुपालन मंत्रालय के द्वारा किसे राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। दोस्तों पशुपालन मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 दिया गया है मनीष सक्सेना को। किसको दिया गया, मनीष सक्सेना को दिया गया। दोस्तों एनिमल्स वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के कल्याण अधिकारी हैं मनीष सक्सेना और इनको पशुपालन मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ई-एक्स शक्ति 2021 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित हुआ है। दोस्तों ई-एक्स शक्ति 2021 जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है ये अपने देश भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित हुआ। अच्छा, कोई भी सैन्य अभ्यास हो वहां से 3 फैक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एक तो वो सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच में आयोजित हुआ है, तो ये जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित हुआ, ठीक है। दूसरा पूछा जाएगा कि इसका कौन सा वर्जन यानी कि कौन सा संस्करण था, तो इसका 6ठा संस्करण था। तीसरा पूछा जाएगा इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो इसका आयोजन जो है ये फ्रांस के फ्रीजल में किया गया, ठीक है। ये 3 फैक्ट पूछे जाते हैं। अब आयोजन कब से कब तक हुआ, तो 15 से 26 नवंबर 2021 तक इसका आयोजन किया, ठीक है। और सबसे ज्यादा फैक्ट ये पूछा जाता है कि ये जो ई-एक्स शक्ति सैन्य अभ्यास है ये किन किन देशों के बीच में आयोजित होने वाला है, तो ये फ्रांस और भारत के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किस राज्य में किया गया। दोस्तों राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का जो आयोजन है ये उत्तर प्रदेश के झांसी में किया गया और 17 नवंबर को किया गया, ठीक है। और हमारे देश के जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, ठीक है, इन्होंने इस पर्व का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है। दोस्तों मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना जो लॉन्च की है ये की है मध्य प्रदेश ने, ठीक है। और मध्य प्रदेश सरकार ने जरूरतमंद परिवारों को मकान बनाने एवं फ्री जमीन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत राज्यों के उन लोगों को फ्री में प्लाट उपलब्ध कराया जाएगा जिनके पास रहने के लिए कोई भी भूखंड नहीं है। अब दोस्तों ये जो योजना है ये मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है
यहाँ के सीएम शिवराज सिंह हैं, यहाँ के गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं मोहम्मद रफीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो देखिए दोस्तों 2021 में विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस 2021 की जो थीम थी वो थी योर विंडो टू द वर्ल्ड। ठीक है, और देखिए दोस्तों ये जो दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मेट्रो को सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं और संतुष्टि वाली मेट्रो रेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल को सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं और संतुष्टि वाली मेट्रो रेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों ब्रुनेई में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? दोस्तों ब्रुनेई देश में भारत के जो नए उच्चायुक्त हैं वो बन गए हैं आलोक। ठीक है, अब दोस्तों ब्रुनेई देश की बात हुई है तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी जो कैपिटल है वो है दारू इस्लाम। ठीक है, और यहाँ की करेंसी क्या है? तो ब्रुनेई डॉलर जो है यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फेसबुक कंपनी ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया है? दोस्तों जो फेसबुक कंपनी है इसने अपना नाम बदल लिया है और अपना नाम क्या रखा है? मेटा अपना नाम रखा है। ठीक है, अच्छा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो फेसबुक कंपनी के सीईओ हैं उनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, और मार्क जुकरबर्ग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम अपनी कंपनी का नाम बदल रहे हैं। ठीक है, कंपनी का नाम क्या कर रहे हैं? मेटा कर रहे हैं। बाकी हमारी कंपनी के जो अदर जो प्लेटफॉर्म है जैसे कि अब मेटा के कौन कौन से प्लेटफॉर्म चलेंगे? फेसबुक चलेगा। ठीक है, जो फेसबुक ऐप है या फिर जो वेबसाइट है वो इनकी चलती रहेगी, इंस्टाग्राम इनका चलता रहेगा। ठीक है, और जितने भी इनके प्लेटफॉर्म है वो सेम नाम से चलते रहेंगे, बाकी इनने अपनी कंपनी का नाम मेटा किया है। ठीक है, नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों चक्रवात शाहीन हाल ही में खबरों में रहा है, इसने किस देश को प्रभावित किया? तो देखिए दोस्तों जब भी कोई चक्रवात या फिर तूफान खबरों में रहता है तो वो यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि इस चक्रवात ने या फिर फलाना फलाना तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है? दोस्तों जो शाहीन चक्रवात है इसने ओमान को प्रभावित किया है और ईरान के भी कुछ हिस्सों को प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 2021 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों आईटी के लिए 2021 का जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ये प्रोफेसर टी गोविंद राजू ने जीता है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें विश्व शिक्षक दिवस 2021 की थीम क्या थी? थीम आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाती है दोस्तों। विश्व शिक्षक दिवस 2021 की थीम थी टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। ठीक है, और जो विश्व शिक्षक दिवस है ये हर साल कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? दोस्तों मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है ये अपने देश भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित हुआ है। ठीक है, और भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 का 8वां संस्करण था। ठीक है, और ये अक्टूबर 2021 में आयोजित हुआ है। और कहां पर आयोजित हुआ? तो श्रीलंका के अम्पारा स्थित कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में यह आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच में करीबी संबंध को बढ़ाना तथा आतंकवाद रोधी अभियानों में बेहतर प्रक्रियाओं को साझा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 2030 पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? दोस्तों वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 2030 पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि किसी भी क्वेश्चन में पहला या फिर पहले या फिर इस प्रकार के प्रथम कोई भी शब्द जुड़ जाए तो वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप विशेष करके नोट करें या फिर याद करें और फोकस करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट कहां स्थित है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट जो है ये दक्षिण कोरिया में स्थित है। कहां पर? दक्षिण कोरिया में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में सीबीएसई ने स्कूलों में वीरता पुरस्कारों के बारे में रुचि और जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो दोस्तों सीबीएसई ने स्कूलों में वीरता पुरस्कारों के बारे में रुचि और जागरूकता बढ़ाने के लिए वीर गाथा नामक एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में डेयरी क्षेत्र की स्थिति मजबूत करने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कौन सी योजना लॉन्च की है?
तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2021 में मोदी मंत्रिमंडल में एक नया मंत्रालय बनाया गया। उस मंत्रालय का नाम है सहकारिता मंत्रालय, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देश के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं, तो अमित शाह बने हैं, ठीक है। और अमित शाह ने देश में डेयरी के क्षेत्र की स्थिति मजबूत करने के लिए एक योजना को लॉन्च किया है। उस योजना का नाम है डेयरी सहकार योजना, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पूर्ण रूप से कर में छूट की घोषणा की है? दोस्तों, उड़ीसा राज्य सरकार ने, किसने? उड़ीसा राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पूर्ण रूप से कर में छूट की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया है? दोस्तों, उत्तम बीज पोर्टल जो है ये हरियाणा राज्य ने लॉन्च किया है। और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल और परिवार पहचान पत्र आईडी से जोड़ा गया है। ये जो पोर्टल है ये किसानों को उत्तम और गुणवत्तापूर्ण बीज प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ देने के लिए कौन सा कार्ड लॉन्च किया गया? तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ देने के लिए आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड लॉन्च किए गए हैं। देश की जनता के लिए आयुष्मान कार्ड तो बन ही रहे थे और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए हमारी सरकार ने आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड लॉन्च कर दिए हैं, ताकि यदि वो बीमार हों तो वो भी उस कार्ड के माध्यम से अपना इलाज करा सकें फ्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2021 की जो थीम थी वो थी पोषण के लिए आयुर्वेद, ठीक है। और वर्ष 2016 से केंद्रीय आयुष्मान मंत्रालय ने इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी। और ये दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस हर साल 2 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा की व्यवहार्यता में सुधार के लिए किस परियोजना को लॉन्च किया है? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा की व्यवहार्यता में सुधार के लिए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? दोस्तों, राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव जो है ये छत्तीसगढ़ के अंदर आयोजित किया गया, ठीक है। और देखो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि हमारे चैनल पर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स उपलब्ध हम करा रहे हैं, ठीक है। और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के क्रम में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं? तो देखो दोस्तों, एक तो हमारी करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 की क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और इस सीरीज को हमने पार्ट में डिवाइड किया है। प्रत्येक पार्ट में हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। MCQ फॉर्मेट में रहते हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करते हैं। हर एक क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम कर देते हैं, ठीक है। तो कहने के लिए 50 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और करंट अफेयर्स के जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है वो तो कंटिन्यू चल ही रही है। और टॉपिक की यदि हम बात करें तो अवार्ड एंड ऑनर टॉपिक हम करवा चुके हैं, ठीक है। इसमें हमने 100 अवार्ड को डिस्कस किया था, 100+ अवार्ड को डिस्कस किया था। कौन क्या है, ठीक है। जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं और प्रेजेंट टाइम पे जो महत्वपूर्ण पदों पर व्यक्ति बैठे हुए हैं उनको हमने डिस्कस किया है विद फैक्ट के साथ में। नोबेल प्राइज को हमने डिस्कस किया है, बुक्स एंड ऑथर को हमने डिस्कस किया है, ब्रांड एम्बेसडर को हमने डिस्कस किया है। और केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा जो इस साल नई योजनाएं लॉन्च की गई हैं उनको हमने डिस्कस किया है। सभी राज्यों के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है और वहाँ की राज्यपाल कौन है, वहाँ की राजधानियाँ कौन हैं और जितने भी यूटी हैं, ठीक है। तो यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो कौन है, ठीक है। आगामी खेल प्रतियोगिताओं को हमने डिस्कस किया, बदले गए नाम को हमने डिस्कस किया और 2021 में जो प्रथम रिकॉर्ड बने हैं, ठीक है। तो जितने भी प्रथम रिकॉर्ड बने हैं इनको हमने डिस्कस किया। 2021 की चर्चित महिलाएं जहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है, तो इसको हमने डिस्कस किया है। 2021 में जितने भी चर्चित व्यक्तियों के निधन हुए हैं इनको हमने डिस्कस किया है। IPL 2021 को डिस्कस किया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार को डिस्कस किया, नोबेल प्राइज को डिस्कस किया और टोक्यो ओलंपिक 2020
2020 को हमने डिस्कस किया है, ठीक है। और जितने भी टॉपिक रह गए हैं उन पर भी हम कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों इन टॉपिक में से कोई भी टॉपिक या सारे टॉपिक आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि हमारी एक विशेषता है, हम सभी टॉपिक को और टॉपिक में शामिल होने वाले सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, बिना रुके बिना थके, ना कोई बकवास करते हैं, सीधे पढ़ाई की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के इलाज के लिए ओरल पिल को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? दोस्तों कोविड-19 के इलाज के लिए ओरल पिल को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों ये जो पिल है हल्के से मध्यम कोविड-19 के लक्षण वाले रोगियों को अस्पताल में भर्ती होने और उनके मृत्यु के जोखिम को कम कर देता है, ठीक है। थोड़े बहुत लक्षण दिखते हैं तो ओरल पिल से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है, तो आराम भी लगता है। तो इसको मंजूरी देने वाला दुनिया का जो पहला देश है वो बन गया है यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई संचालित ड्रग डिस्कवरी कंपनी आइसोमॉर्फिक लैब किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो देखो दोस्तों आइसोमॉर्फिक लैब जो ड्रग डिस्कवरी कंपनी है ये अल्फाबेट इंक के द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। और अल्फाबेट इंक जो है ये गूगल की पेरेंट कंपनी यानी कि मूल कंपनी है, और उसने हाल ही में इंसानों की सबसे खतरनाक बीमारियों के इलाज के लिए उचित दवा की खोज करने में सहायता करने हेतु एआई संचालित ड्रग डिस्कवरी कंपनी आइसोमॉर्फिक लैब को लॉन्च किया है। और दोस्तों आइसोमॉर्फिक लैब के जो सीईओ बने हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है डेनिस हसाबेस, ठीक है। तो डेनिस हसाबेस जो है ये आइसोमॉर्फिक लैब के सीईओ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में लॉन्च पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लैंडसैट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो देखिए दोस्तों 2021 में जो पृथ्वी के अवलोकन के लिए उपग्रह भेजा गया है उसका नाम क्या है? लैंडसैट उसका नाम है, ठीक है। और इसको जो है नासा और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा आदिवासी गौरव दिवस महासम्मेलन को संबोधित किया गया। ये सम्मेलन किसकी जयंती पर मनाया गया? दोस्तों आदिवासी गौरव दिवस महासम्मेलन जो है ये सम्मेलन मनाया गया है बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में। और इसको किसने संबोधित किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है, ठीक है। और ये कहां पर मनाया गया? दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, श्रमिक मित्र योजना किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों श्रमिक मित्र योजना जो है ये दिल्ली राज्य से संबंधित है, ठीक है। दिल्ली सरकार ने ये जो योजना है ये निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए शुरू की है। और श्रमिक मित्र योजना में 800 श्रमिक मित्रों को नियुक्त किया जाएगा जो निर्माण श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस जो है ये 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल का नाम क्या है? दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल जो हाल ही में केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है उसका नाम है ई अमृत पोर्टल। दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए हमारा केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारें कई स्कीमें लॉन्च कर रही हैं, ठीक है। क्यों कर रही हैं? ताकि लोग जो है इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अवेयर हो सकें, क्योंकि जो फ्यूल है पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, ठीक है, इसकी कंटिन्यू और लगातार कमी हो रही है और आने वाले समय में पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकारें हमें अवेयर कर रही हैं, ठीक है। इस पोर्टल को ये जो पोर्टल है ये लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभ बताने और इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति जागरूक करने के लिए लॉन्च किया गया है। वही बात है जो मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो देखो दोस्तों ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट में यदि हम बात करें अपने देश की तो अपना देश जो है ये 9वें स्थान पर है, ठीक है। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में अपना देश भारत जो है ये 7वें स्थान पर है, ठीक है। दोनों सूचकांक अलग अलग हैं, कोई भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मेरा घर मेरे नाम योजना को लॉन्च किया है? दोस्तों पंजाब राज्य सरकार ने मेरा घर मेरे नाम योजना को लॉन्च किया है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें, पश्चिम बंगाल सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए द्वारे राशन योजना को शुरू किया है।
नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें दोस्तों, तो भारतीय मूल की राजनेता अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री बनी है? तो देखिए दोस्तों, जो अनीता आनंद है, ठीक है, ये कहाँ की हैं? तो ये भारतीय मूल की हैं और ये कनाडा देश के अंदर नई डिफेंस मिनिस्टर यानी कि नई रक्षा मंत्री बन गई हैं। कनाडा देश की यदि हम बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी ओटावा है। यहाँ की करेंसी जो है ये कैनेडियाई डॉलर है। यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? तो जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और कनाडा विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश है, ठीक है, और क्षेत्रफल के हिसाब से रूस के बाद में ये दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर कौन सा देश है? तो दूसरे नंबर पर है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह 2021 की थीम क्या थी? सबसे पहले आपको याद रखना है कि विश्व एंटी माइक्रोबियल जागरूकता सप्ताह, इसको हम हिंदी में बोलते हैं विश्व रोगाणु रोधी जागरूकता सप्ताह, ठीक है। ये प्रत्येक वर्ष 18 नवंबर से 24 नवंबर तक मनाया जाता है और इस साल यानी कि 2021 में स्प्रिट अवेयरनेस स्टॉप रेसिस्टेंस जो है इसकी थीम थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किए हैं? तो दोस्तों, सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान लॉन्च किए हैं इंस्टाग्राम ने। किसने लॉन्च किए हैं? इंस्टाग्राम ने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम और इसने सेफ्टी फीचर्स और प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कानूनी अधिकारों और सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 2 नए कैंपेन शुरू किए हैं। कैंपेन के नाम क्या है? तो सेफ स्त्री और माई कानून जो हैं ये कैंपेन के नाम हैं और ये इंस्टाग्राम ने लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार दूसरी बार उज्बेकिस्तान देश के फिर से राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो दोस्तों, लगातार दूसरी बार उज्बेकिस्तान देश के राष्ट्रपति बन गए हैं शौकत मिर्जियोयेव। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे दोस्तों, महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों, महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है रेणु गुप्ता को। नेक्स्ट वन की बात करें, आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 दिया गया है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को और डीआरडीओ के चेयरमैन हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और इनको भारत में अंतरिक्ष यात्रियों के प्रचार में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को, ठीक है। और दिल्ली एम्स के निदेशक हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, ठीक है। और इनको चिकित्सा और महामारी जागरूकता के क्षेत्र में उनके अग्रणी और निरंतर योगदान के लिए 22वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। कलिंग रत्न सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? कलिंग रत्न सम्मान 2021 दिया गया है विश्व भूषण हरिचंद्रन को, ठीक है। और विश्व भूषण हरिचंद्रन कौन है? तो ये आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं, ठीक है। और इनको साहित्य के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए कलिंग रत्न सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू नवीन सड़क सुरक्षा पहल रक्षक किसके द्वारा शुरू की गई है? तो देखो दोस्तों, ये रक्षक है क्या? ये जो है ये नवीन सड़क सुरक्षा पहल है और ये उड़ीसा राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। उड़ीसा राज्य सरकार ने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से एक नवीन सड़क सुरक्षा पहल रक्षक को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, बाल दिवस 2021 की थीम क्या थी? थीम में जरूर रखता हूं थीम से क्वेश्चन, क्योंकि थीम से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। दोस्तों, बाल दिवस 2021 की थीम थी हर बच्चे के लिए बेहतर भविष्य, ठीक है। और बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और ये दिवस जो है ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर ट्रैकिंग सेवा के मुताबिक भारत के कौन से 3 शहर विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हुए हैं?
तो देखो दोस्तों, एयर क्वालिटी इंडेक्स की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर ट्रैकिंग सेवा के मुताबिक भारत के दिल्ली, कोलकाता और मुंबई, ये 3 शहर जो हैं ये विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए चेयरमैन कौन बने हैं? दोस्तों, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के जो न्यू चेयरमैन हैं वो बन गए हैं न्यायमूर्ति अशोक भूषण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने डेयरी सहकार स्कीम को लॉन्च किया है? दोस्तों, गुजरात राज्य सरकार ने डेयरी सहकार स्कीम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट वन है हमारा, तेलंगाना के किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? दोस्तों, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किसको चुना गया है? तो भारत के तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली गांव को चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रूस देश में नया भारतीय राजदूत किसको नियुक्त किया गया? दोस्तों, पवन कपूर को। पवन कपूर को रूस देश में नया भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 साल की अवधि के लिए दूसरी बार WHO के फिर से महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो देखो दोस्तों, WHO के प्रेजेंट टाइम पे जो DG थे उनका नाम था टेड्रोस एडनोम, ठीक है, और इनका कार्यकाल जो है 5 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश को प्रदान की गई है? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 की मेजबानी जो है ये मिस्र को प्रदान की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसे यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? दोस्तों, यूके के अंदर जो भारत के नए उच्चायुक्त हैं वो कौन बन गई हैं? तो रुचि घनश्याम बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का उद्घाटन किस बंदरगाह पर किया गया? दोस्तों, भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का उद्घाटन जो है ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता में किया गया। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं, प्रत्येक घर के लिए खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? दोस्तों, प्रत्येक घर के लिए खुले में शौच मुक्त और बिजली हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है गोवा। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, हर घर जल मिशन के तहत में हर घर को नल का पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? दोस्तों, हर घर जल मिशन के तहत में हर घर को नल का पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य ये भी गोवा बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट मिस इंडिया टीम 2021 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, फर्स्ट मिस इंडिया टीम 2021 का जो खिताब है ये रायना सीकरी ने जीता है। किसने जीता है? रायना सीकरी ने जीता है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों, फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का जो खिताब है ये जीता है पर्ल अग्रवाल ने। किसने जीता है? पर्ल अग्रवाल ने जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्य सरकार है इसने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई में अनुसंधान करने के लिए भारत के पहले मानव युक्त समुद्री अभियान का नाम क्या है? दोस्तों, समुद्र की गहराई में अनुसंधान करने के लिए भारत के पहले मानव युक्त समुद्री अभियान का जो नाम है समुद्रयान नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? दोस्तों, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल राज्य जो है ये रहा है टॉप पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन से दुनिया को बचाने के लिए COP26 सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां पर किया गया? दोस्तों, जलवायु परिवर्तन से दुनिया को बचाने के लिए COP26 सम्मेलन 2021 का आयोजन जो है ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया गया, ठीक है। और COP जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहां पर स्थापित किया गया? दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क जो है ये राजस्थान के भादला में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट वन है, हाल ही में किस राज्य के काला जीरा और चूली तेल को GI टैग दिया गया? तो देखिए दोस्तों, काला जीरा और चूली तेल जो है ये किस राज्य का है? हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है।
और इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, वर्ष 2021 के लिए मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया। दोस्तों वर्ष 2021 के लिए मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं दो व्यक्तियों को, ठीक है। एक का नाम है डेविड जूलियस और दूसरे का नाम है आर्डेम पटापोटियन, ठीक है। और दोस्तों अमेरिका के हैं डेविड जूलियस और आर्डेम पटापोटियम, ठीक है, ये भी अमेरिका के हैं और इन दोनों को संयुक्त रूप से वर्ष 2021 के लिए मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनको ये पुरस्कार जो है ये तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज के लिए दिया गया है। याद रखेंगे किस लिए दिया गया, किस देश के हैं और किस क्षेत्र का दिया गया है, तो मेडिसिन का दिया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें, आर्ट ऑफ एशिया सम्मेलन 2021 कहां आयोजित हुआ है। दोस्तों आर्ट ऑफ एशिया सम्मेलन 2021 जो है ये तजाकिस्तान के दुशांबे में आयोजित हुआ है, ठीक है। और ये कब आयोजित किया गया था, तो ये मार्च में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट वन, ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं स्मृति मंधाना। कौन बन गई हैं, स्मृति मंधाना बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चैंपियनशिप में कुश्ती में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान का नाम क्या है। दोस्तों विश्व चैंपियनशिप में कुश्ती में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान का नाम है अंशु मलिक। क्या नाम है, अंशु मलिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 2021 जो है इसकी थीम थी कार्बन मुक्त दुनिया के लिए शहरी कार्यवाही में तेजी लाना, ठीक है। और दोस्तों ये जो दिवस है ये प्रति माह है अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है, ठीक है। तो 2021 में अक्टूबर माह का जो पहला सोमवार है ये कब आया था, तो ये 4 अक्टूबर को आया था, ठीक है। और 2021 में ये जो दिवस है ये कब मनाया गया, 4 अक्टूबर को मनाया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में हर साल किस तारीख को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों गंगा नदी डॉल्फिन दिवस जो है ये हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। और भारत में गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण को प्रोत्साहित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश में भूजल प्रबंधन के लिए लॉन्च की गई तकनीक का नाम क्या है। दोस्तों देश में भूजल के प्रबंधन के लिए एक तकनीक लॉन्च की गई है, ठीक है। उस तकनीक का नाम है हेलीबॉर्न सर्वेक्षण तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन का नाम क्या है। दोस्तों मलेरिया की रोकथाम के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन लॉन्च की गई है, ठीक है। और इस वैक्सीन को किसने लॉन्च किया है। दोस्तों इस वैक्सीन को जो है WHO ने लॉन्च किया है, ठीक है। और ये वैक्सीन जो है ये सबसे पहले किस देश में लॉन्च की गई, तो ये वैक्सीन सबसे पहले अफ्रीका के अंदर लॉन्च की गई है। इस वैक्सीन का नाम क्या है, RTS, और S, ठीक है। ये इस वैक्सीन का नाम है। रट लो, दिमाग में छाप लो या फिर नोट डाउन कर लो। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। मैं बकवास क्वेश्चन ऐड नहीं करता हूं। वही क्वेश्चन आपने अभी तक इतने हमारे वीडियो देखे होंगे या फिर यदि आप पहला वीडियो भी देख रहे हैं तो इतने क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। आपको सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही लगेंगे क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस लाता हूं, फालतू का कचरा मैं वीडियो में ऐड नहीं करता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभी अहमद ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। दोस्तों अभी अहमद जो हैं ये इथोपिया देश के, कहां के, ये इथोपिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कर्नल मामाडी डोम्बोया ने किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। दोस्तों कर्नल मामाडी डोम्बोया जो हैं ये गिनी देश के राष्ट्रपति बने हैं। कहां के, ये गिनी देश के राष्ट्रपति बने हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुमियो किशिदा को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। दोस्तों फुमियो किशिदा जो हैं ये जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। दोस्तों हाल ही में विश्व बैडमिंटन महासंघ ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। दोस्तों विश्व बैडमिंटन महासंघ ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है प्रकाश पादुकोण को। किसको, प्रकाश पादुकोण को किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, श्रम मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ में मिलकर युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो देखो दोस्तों, श्रम मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ में मिलकर युवाओं की रोजगार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजी सक्षम नाम से एक अभियान को लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया? दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से 2021 से 12 लोगों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय सेना में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। अभिनंदन के लिए किस चक्र से? वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड अभिनेता को महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया है? दोस्तों, महाराष्ट्र में कोविड वैक्सीन का एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो सलमान खान, ठीक है, सलमान खान को बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, काशी विश्वनाथ मंदिर को पवित्र गंगा के घाटों से जोड़ने के लिए कौन सी परियोजना घोषित की गई है? दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर को पवित्र गंगा के घाटों से जोड़ने के लिए काशी कॉरिडोर परियोजना को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे दोस्तों, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2021 से किस ऑटोमोबाइल कंपनी को सम्मानित किया गया? दोस्तों, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2021 से जो टीवीएस मोटर्स ऑटोमोबाइल कंपनी है, इसको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम यानी कि एनआरडीसी के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के जो नए अध्यक्ष हैं वो बन गए हैं अमित रस्तोगी। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? दोस्तों, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो हैं ये 2 व्यक्तियों को दिए गए हैं। एक का नाम है मारिया रेसा और दूसरे का नाम है दमित्री मुरादेव। ठीक है, और फिलीपींस की पत्रकार हैं मारिया रेसा, ठीक है, और रूसी पत्रकार हैं दमित्री मुरादेव, और इनको 2021 के शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये इनको शांति का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया दोस्तों? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए इनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने केसर ए हिंद को राजकीय तितली के रूप में मंजूरी दी है? दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश जो है इसने केसर ए हिंद को राजकीय तितली के रूप में मंजूरी दे दी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जैसे मैंने आपको जम्मू कश्मीर का यूटी पक्षी बताया था, उसी प्रकार से ये अरुणाचल प्रदेश की राजकीय तितली बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की रहने वाली 20 वर्षीय आदिति महेश्वरी एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है? तो देखिए दोस्तों, आदिति महेश्वरी, इनकी एज है केवल 20 साल। ठीक है, रहने वाली कहाँ की हैं? राजस्थान की हैं। ठीक है, और ये एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा लॉन्च डिजी बुक का नाम क्या है? दोस्तों, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा एक डिजी बुक लॉन्च की गई है। ठीक है, इस डिजी बुक का नाम है इनोवेशन फॉर यू। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, हाल ही में एडिडास ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? दोस्तों, एडिडास ने दीपिका पादुकोण को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में डैम सेंड्रा मैसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? दोस्तों, डैम सेंड्रा मैसन जो है ये बारबाडोस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में 2021 में किसे टॉप स्थान मिला है? दोस्तों, फोर्ब्स इंडिया के द्वारा हाल ही में सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची जारी की गई है। ठीक है, और इसमें रश्मिका मंदाना को टॉप स्थान मिला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान को लॉन्च किया है? दोस्तों, प्रशासन गांव के संग ये जो कैंपेन है ये राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है। कौन सी सरकार ने? राजस्थान सरकार ने इस कैंपेन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनने वाली खिलाड़ी का नाम क्या है? दोस्तों, भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनने वाली खिलाड़ी का नाम है दिव्या देशमुख। ठीक है, दिव्या देशमुख जो हैं ये 15 साल की हैं। ठीक है, और इन्होंने हंगरी में ग्रैंड मास्टर में अपना दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मास्टर हासिल किया है, और इसी के साथ ये भारत की 21वीं ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। ठीक है, नाम क्या है? दिव्या देशमुख इनका नाम है, और इनकी एज है केवल 15 साल।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस महिला एथलीट को एमबे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? दोस्तों एमबे इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये मीराबाई चानू को बनाया गया है। ठीक है, मीराबाई चानू जो है इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में वेट लिफ्टिंग प्रतिस्पर्धा में 49 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता था। ये कहां से बिलोंग करती हैं? तो ये मणिपुर राज्य से बिलोंग करती हैं मीराबाई चानू। नाम और काम और इनके बारे में सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा शहर विश्व टेनिस चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? दोस्तों विश्व टेनिस चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा डरबन शहर। ठीक है, और दोस्तों जो डरबन शहर है ये साउथ अफ्रीका का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग दिया गया है? दोस्तों वाइन को ही जीआई टैग दिया गया। ठीक है, वाइन का नाम क्या है? जुडीमा राइस वाइन। और ये किस राज्य की वाइन है? ये असम की वाइन है। ठीक है दोस्तों, जुडीमा राइस वाइन जीआई टैग प्राप्त करने वाली पूर्वोत्तर भारत की पहली पारंपरिक शराब बन गई है। और जुडीमा वाइन जो है ये असम की डिमासा जनजाति के द्वारा चावल से निर्मित की जाती है। कौन सी जनजाति इसको बनाती है? तो डिमासा जनजाति बनाती है और ये चावल से बनती है वाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे दोस्तों, हाल ही में किसे केरल एडवेंचर टूरिज्म का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? दोस्तों केरल एडवेंचर टूरिज्म का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पीआर श्रीजेश को। ठीक है, गोलकीपर और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान हैं पीआर श्रीजेश और इनको केरल एडवेंचर टूरिज्म का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पीआर श्रीजेश। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता जो भारतीय हॉकी टीम थी, इस टीम में ये शामिल थे और ये कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये केरल के एर्नाकुलम से बिलोंग करते हैं। दोस्तों यहां पर हमने 101 क्वेश्चन को डिस्कस किया है और सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया है और सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो। दोस्तों यदि आपने हमारा वीडियो बहुत ही अच्छे से और ध्यान से देखा है तो आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है 2 और दोनों जो क्वेश्चन हैं वो इसी वीडियो से लिए गए हैं। इन क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल भी लिखना है और आंसर भी बताना है। पहला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने एक थाली एक तरकारी योजना को लॉन्च किया है? ठीक है, इसका आपको आंसर लिखना है और डिटेल लिखना है। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है, सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो उस प्लेटफॉर्म का आपको नाम लिखना है, उसके बारे में डिटेल भी आपको लिखना है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। आपके मोबाइल के व्हाट्सएप पर स्टडी से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हों उन सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर दें। जो न्यू स्टूडेंट हैं, हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं इसी प्रकार का तो उसका अपडेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले वॉच कर सकें। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।